हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो उनकी मैसेज सामने दिख रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं और आरबीआई ने रिजल्ट का मजाक बना के रख दिया है। आज हो गई है 22 तारीख। किसी ने कहा था सर रिजल्ट 21 तारीख को आ जाएगा, 21 को भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने भी कहा था कि हाँ हो सका 20 से रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। देखो 20 हो गई, आज 22 तारीख भी हो गई, रिजल्ट का अता पता कुछ नहीं है। इसके बारे में आरबीआई कुछ बात कर ही नहीं रहा है। खाली एक ही नोटिफिकेशन आया था, अभी आरबीआई जो जेई का नोटिफिकेशन दिया है वेबसाइट पर उन्होंने, उसके बाद से आरबीआई एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। जब कितनी गर्मी पड़ रही, हो सकता है आरबीआई ने भी अपना रिजल्ट को फ्रिज में रख दिया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए उन्होंने रिजल्ट को लगता है फ्रिज में रख दिया है, जमा दिया है रिजल्ट को कि अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो रिजल्ट डिले हो रहा है, बच्चों की मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा खराब हो रही है इस समय। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो बच्चे भटक रहे हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूबर उनका ने मजाक बना के रख दिया है बच्चों का। ठीक है, कोई कह रहा है रिजल्ट आज आ जाएगा, वो बहुत लोग थंबनेल बना रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर पर, लिस्ट भी दिखाते रहे और बच्चा क्लिक कर रहा देख रहा हो तो रिजल्ट पुराने अपलोड कर रखा है। तो भैया मैं भी ऐसे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को परेशान मत करो। ठीक है ना, ये बच्चे हैं बेचारे, तैयारी कर रहे हैं। हर हर कोई, अगर गरीब घर के ही बच्चे हैं तो भी तैयारी कर रहे हैं, अमीर घर के बच्चे तो तैयारी नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, तो इस तरह उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उसका मजाक मत बनाइए। आरबीआई ने तो ऑलरेडी उनका मजाक बना दिया है, एटलीस्ट आप उनका सहयोग कीजिए। आप ये कर सकते हैं, अब देखो बच्चों में आपसे यही चीज़ कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग जितने लोग ने पेपर दिया है, अब आप लोग आज से काम करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा काम हमको कुछ नहीं करना, आप ये कीजिए जो उनकी ईमेल आईडी है ना, ऑफिशियल ईमेल आईडी, उस पर मेल करना शुरू कर दीजिए या आरटीआई लगाना शुरू कर दीजिए अब, कि सर रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। और रिजल्ट देखो आज हो गई 22 तारीख, 22 दिन तो यहीं निकल गए इसी महीने में, प्लस एक महीना आपको उधर निकल गया 31 दिन। चलो 31 दिन में एक दिन पेपर होता, 30 दिन मान लो, तो टोटल कितने दिन हो गए? 52 दिन हो गए। 52 दिन बैंक एग्जाम का रिजल्ट आने में देरी बहुत बेकार चीज़ है। कि बैंक का प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस माना जाता है कि बैंक, जबकि एसएससी हो गया चाहे रेलवे हो गया, देखो रेलवे वाले भी हल्ला कर रहे हैं बेचारे। एनटीपीसी का उनका रिजल्ट 2024 की भर्ती रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 1.5 साल होने जा रहा है रिजल्ट का, दूसरे एग्जाम का। ठीक है, तो वो लगा ट्विटर कैंपेन करे पड़े, मतलब परेशान हर बच्चा है ही है। मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे आप कोई भी एग्जाम आप दीजिए, परेशान तो आप रहना ही रहना है आपको। आजकल सरकार ने मजाक बना के रख दिया है बच्चों का। नौकरी लगता है देना नहीं चाहते ये लोग, खाली फीस ले लेते हैं ये लोग, मोटे मोटे फीस ले ले रहे हैं। बैंकों में इंटरेस्ट उनको मिल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बच्चा परेशान होते रहे, भटकते रहे, फिर वो गुरुजी के पास जाए, गुरुजी आप हमारी आवाज़ उठाइए, आप हमारी आवाज़ बनिए। ठीक है, तो कोई कब तक किसके लिए क्या करे, किसके तक टाइम है, और कौन किसके लिए कितना कर रहा है आज की डेट में? कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। और हर कोई आदमी अपना ही फ़ायदा देख रहा है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो अपना कोर्स बेचना है, हमारा कोर्स खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, बस। उसके अलावा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि गरीब बच्चा बेचारा इतना परेशान है, वो घर वाले उसको अलग परेशान कर रहे हैं, गली मोहल्ले वाले जो हैं उसके आस पड़ोस के लोग वो अलग उसको परेशान कर रहे हैं। अरे तुम्हारा लड़का तैयारी कर रहा है, कब से तैयारी कर रहा है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया क्या लड़के का? लेकिन उसकी मेंटल स्थिति क्या है, जो बच्चा एग्जाम दे के आया है उस पर कोई बात नहीं करेगा। उससे कोई कभी बैठ के 2 मिनट बात नहीं करेगा, बेटा क्या हुआ तेरा रिजल्ट, कैसी तेरी तैयारी हो रही, क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है तुम लोगों के। उसकी मेंटल स्थिति तो कोई जानने वाला है ही नहीं। वो ऐसे परेशान हो रहा है, भटक रहा है। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स, देखो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं तो भाई छोटे मोटे यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर कोई हल्ला ही नहीं कर रहे हैं, हम तो छोटे मोटे चैनल वाले, हमारे हमारे तो ऐसी कोई नहीं सुनने वाला है। तो आप लोग यही काम कीजिए भैया, हमको शांति, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट होगा अभी देखो, रिजल्ट के बाद ही बहुत लंबा प्रोसेस है अभी। अगर सपोर्ट रिजल्ट आ भी जाएगा, फिर वो कितने दिन बाद देखो भी एलपीटी कराएंगे, एलपीटी में 1-2 महीना निकल जाएगा आपका। फिर ठीक है, एलपीटी के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, तो सीधे फिर फाइनल रिजल्ट आपको देते हैं। मान लो अगर तेज प्रोसेस से भी लोग काम करेंगे, तब भी मान लो ज्वाइनिंग आने में आपके अगस्त सितंबर लग जाएगा आपको। सोचिए कितना टाइम बर्बाद हो रहा है आपका। मार्च में आपने एग्जाम दिया, फॉर्म आपने कब भरा था, तो 7-8 महीने आपके निकल गए आपके। ठीक है ना, तो यही चीज़ है। 52 दिन हो गए रिजल्ट के, लास्ट टाइम तो 50 दिन रिजल्ट आ गया तब तो, और रिजल्ट डिले ही हो गया। और अब तो रिजल्ट डिले होने का रीज़न क्या है यार? अब तो पेपर ओएमआर पे भी नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, डाटा सब आपके पास में है अवेलेबल है। अब तो कंप्यूटर सब चीज़ करो, हर चीज़ कंप्यूटर निकाल के दे देगा आपको, क्या कट ऑफ जानी है, कैटेगरी वाइज किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं। अरे छुट्टी करो, बच्चा भी परेशान हो रहा है यार। जिसका सिलेक्शन होना होगा, जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होगा भाई वो इतने आगे आगे अपने मूव ऑन करेगा और फॉर्म की तैयारी करेगा अपनी। कम से कम अटका तो नहीं रहेगा ना किसी एग्जाम के पीछे ही कि यार आरबी अटेंडेंट। अब उसको उम्मीद तो यही है ना यार, देखो जो बच्चा एग्जाम दे के आता है उम्मीद सबको होती है कि सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। भले ही होगा उन्हीं बच्चों का जिन्होंने मेहनत करी होगी दिल से, जिन्होंने दिल से मेहनत करी होगी, दिन रात देख के होगा, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन देखो जब आदि पेपर दे के आता है, कोई बच्चा पेपर दे के आता है, उसको उम्मीद यही रहती है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप लोग किसी यूट्यूबर के बहकावे में, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी यूट्यूबर बहकावे में मत आइए। जब रिजल्ट आना होगा, रिजल्ट आ ही जाएगा। आपके हल्ला करने से भी नहीं आएगा, मेरे हल्ला करने से भी नहीं आएगा।
ठीक है, जब उनको रिजल्ट देना होगा तो रिजल्ट वो लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जब इतने दिन जब 52 दिन आपने काट लिए तो 7-8 दिन का और वेट कर लीजिए। हो सकता है कहता लास्ट मंथ तक रिजल्ट दे ही दें या 25 तारीख तक रिजल्ट आपका अपलोड हो जाए। अब देखो, अगर रिजल्ट आना हो, जहाँ तक मेरा उम्मीद है 25 तक उसे रिजल्ट दे देना चाहिए इन लोगों को। अगर 25 तक रिजल्ट आपका नहीं आया तो समझ लीजिए फिर इसमें रिजल्ट आपका नहीं आएगा, फिर रिजल्ट आपका मई में ही आएगा। मई के फर्स्ट वीक में तक रिजल्ट की मुझे उम्मीद अब लग रही है, जिस हिसाब से ये इनका रवैया लग रहा है मेरे को बैंक वालों का। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये अप्रैल ही पूरा खींच लेंगे आपका। तो मार्च अप्रैल 2 महीना पर खा गए आपका। आप मई फिर रिजल्ट देंगे, फिर मई फर्स्ट वीक का मान लो फर्स्ट वीक रिजल्ट दे भी दिया, 3-4 तारीख रिजल्ट दे भी दिया, तो एलपीटी होते होते फिर 15-20 दिन 1 महीने बाद एलपीटी कराएंगे ये लोग। तो मई भी खत्म हो गया आपका। एलपीटी कराएंगे तो 4-5 दिन तक एलपीटी ही चलेगा, अलग अलग रीजन का एलपीटी चलेंगे तो 10-15 दिन उसमें निकल जाएंगे। फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने में 1.5-2 महीना लगा देंगे। जब ये सीबीटी रिजल्ट देने तो देर कर रहे हैं तो रिजल्ट देने में भी देर करेंगे, वो सी बात है। तो कुल मिला लग रहा है 3-4 महीने लोग खराब करने वाले हैं ये लोग आपका। ठीक है, फिर नौकरी ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी, वो तो भगवान जाने कि ज्वाइनिंग इस साल दे देंगे कि नहीं देंगे ये लोग। क्या ऐसा ना हो कि 2026 को लेकर 2027 की ज्वाइनिंग मिल रही जनवरी में आपको। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए फ्रेंड्स। अब यही चीज़ें हैं, आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने कहा आप लोग यही कीजिए और किसी यूट्यूबर के भड़कावे में मत आइए अपना। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपने और तैयारी पर भी लग जाइए यार। ठीक है ना, कब तक इस रिजल्ट के भरोसे बैठे रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, उन फॉर्म को फिल कीजिए, अपना तैयारी करते रहिए। इसमें अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, हो जाएगा तो अपना उस तैयारी छोड़ कर अपने जाके ज्वाइनिंग कर लीजिएगा अपनी। ठीक है ना, तो परेशान मत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था। और रिजल्ट तो डिले हो गया है, ये तो मैं खुद मान रहा हूँ कि रिजल्ट ऐसे इतना डिले होता नहीं। बैंक वालों का प्रोसेस तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं खुद मुँह से तारीफ करता हूँ कि बैंकिंग का प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है। कि मतलब 6 महीने 5-6 महीने नौकरी दे देते हैं लोग, ज्वाइनिंग हो जाती है 6 से 7 महीने के अंदर में। लेकिन इसमें पता नहीं आरबीआई ने ऐसा क्यों कर दिया। एसएससी जैसा हाल कर दिया इन लोगों ने। जैसे एसएससी वाले बच्चे पेपर दिए आते हैं, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। रेलवे वाले बच्चे पेपर दिए आते हैं, भर्ती आई पड़ी है, एग्जाम हो रहे हैं रेलवे के, लेकिन रिजल्ट का पता नहीं है बच्चों का। तो बच्चा, अब वही बच्चा सब जगह भटक रहा है। उसी बच्चे ने ग्रुप डी का पेपर भी दे रखा है, उसी बच्चे ने आरबीआई का पेपर भी दे रखा है, उसी ने असिस्टेंट का पेपर भी दिया, उसी ने एनटीपीसी का पेपर भी दे रखा है। तो वही चीज़ सोचो, एक ही बच्चे से सरकार कितना कमा रही है। आपके लोगों की सैलरी तो वो पहली व्यवस्था कर लेते हैं। सरकार तो पहले कुछ नहीं देती है, वो आप लोग की सैलरी से ही सब व्यवस्था कर लेती है। तो बेरोजगारों का तो मजाक वैसे ही बना हुआ है। आज का हर आदमी बेरोजगार से ही कमा रहा है। अभी पेपर देने जाओ सेंटर पे तो वहाँ बैग रखने के 50-50 रुपये ले लेते हैं। तो वो तो बोले भी मौके का फायदा उठाते हैं। ऑटो वाले होंगे, जहाँ किराया 10 रुपये होगा तो आपसे मांगेंगे 50 रुपये। तो हर बंदा बेरोजगार से कमा रहा है। यूट्यूबर पर जाओगे तो बोला कोर्स बेचने में लगा रहेगा, अरे हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो। है भले ही बच्चा बेचारा कहाँ से पैसे लाए, उसकी व्यवस्था है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो मैं तो गरीबी देखी है, मैं जानता हूँ भैया। एक तैयारी करना हो कितना प्रेशर होता है बच्चे के माइंड में होता है। ठीक है ना, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी इन हालातों से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, चलो भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। लेकिन आप लोग जैसे आप लोग का हाल था ना, ऐसे हाल पहले मेरा भी था। मैं भी भटकते रहता था यूट्यूब पर। तो आज चलो हमको इतना एक्सपीरियंस होता है, हम आपको ज्ञान दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वेट कीजिए, मैं तो यही कहूँगा आप।